मरियम नवाज के साथ मलका जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? नसीम शाह पर मरियम नवाज के खिलाफ की गई ट्वीट भारी पड़ गई। पीसीबी ने नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक नवा कट्टा खुल चुका है। PSL 11 का आगाज होता है। कज़ाफी स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ तशरीफ लाते हैं। जैसे ही वो वहां पर आते हैं, पीसीबी उनकी कुछ वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करता है और उसके बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे खिलाड़ी उस तस्वीर को और उस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। नसीम शाह का शुमार भी उन्हीं खिलाड़ियों में होता है। वो पीसीबी मीडिया की उस तस्वीर को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा कैप्शन लिखते हैं जो कि उन पर भारी पड़ जाता है। नसीम शाह लिखते हैं कि मरियम नवाज के साथ मलका जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। यह ट्वीट थोड़ी देर वहां पर रहती है और उसके बाद यह ट्वीट डिलीट हो जाती है और थोड़ी देर के बाद यानी कि चंद मिनट्स के बाद नसीम शाह के अकाउंट पर एक और ट्वीट होती है जिसमें वो लिखते हैं कि यह अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन अब हमने कामयाबी के साथ इसे रिकवर कर लिया है। नाज़रीन, जैसे ही वाकया सोशल मीडिया पर रोनुमा हुआ, सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मच गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नसीम शाह ने शायद पूरी दुनिया देख ली है, उनका जी भर चुका है, अब वो रिटायरमेंट चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं, या फिर शायद खेल के बाद वो अब सियासत में आना चाहते हैं। और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि नसीम शाह सिर्फ एक ट्वीट की वजह से इस कदर पॉपुलर हो चुके हैं, इस कदर मशहूर हो चुके हैं कि अगर आज नसीम शाह को मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़वाया जाए तो नसीम शाह वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जमानत जब्त करवा देगा। लेकिन उसके बाद पीसीबी नसीम शाह को शोकाज नोटिस जारी करता है और कहता है कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, आप गैर मशरूत माफी भी मांगे और जवाब भी दे। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और उसके कवानीन क्या है? खिलाड़ी किसी भी टीवी चैनल को, सोशल मीडिया या फिर अखबार को बगैर पीसीबी मीडिया की तहरीरी इजाजत के इंटरव्यू नहीं दे सकता। बोर्ड के खिलाफ या फिर जितने भी स्पॉन्सर्ड हैं उनके खिलाफ कोई भी ट्वीट या फिर पोस्ट नहीं कर सकता। किसी भी ऐसी इश्तिहारी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकता जो कि बोर्ड या फिर स्पॉन्सर्ड के मफादात से टकराती हो। पीसीबी नसीम शाह को शोकाज नोटिस जारी करता है और इत्तलात के मुताबिक नसीम शाह ने गैर मशरूत माफी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद आज पीसीबी का एक बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें पीसीबी ने कहा है कि नसीम शाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं और उन्हें 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया और साथ ही उनके एडवाइजर को बरतरफ भी किया और ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि क्या नसीम शाह को इतनी बड़ी सजा देना जस्टिफाई है या फिर नहीं। लेकिन नाज़रीन, यहां पर 2 सवालात मजीद भी हैं। क्या खिलाड़ी को खेल पर तवज्जो देने की बजाय क्या ऐसे मामलात में और खास तौर पर सियासी मामलात में कूदना चाहिए या फिर नहीं? पाकिस्तान हो या फिर दुनिया का कोई भी ऐसा क्रिकेट का या फुटबॉल का इवेंट हो, वहां पर सियासी लोग आते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। PSL 11 का आगाज होता है, लाहौर में इसका आगाज होना था। मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब है, वहां पर तशरीफ लाती हैं और उनकी एक ट्वीट, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। नसीम शाह एक मुतनाज़े कैप्शन के साथ उसे शेयर करते हैं और वही ट्वीट उनके गले पड़ जाती है। लेकिन यहां पर एक और भी सवाल है कि क्या बड़े लोगों का ज़र्फ जो है वो भी इतना ही होना चाहिए? शायद बड़े लोगों को छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। यह हमारा स्टार है। अगर आपको लगता है कि किसी ने तनकीद की है तो वो बराए इस्लाह नहीं है, तो आप किसी और तरह से डील करें। लेकिन पाकिस्तान में हर बड़ी शख्सियत को यही लगता है कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ तनकीद की है तो उसने तनकीद की बजाय मेरी इंसल्ट की है। लेकिन शायद इंसल्ट अब हुई है। नसीम शाह पाकिस्तान का एक स्टार है, एक चैंपियन है, उसे बुलाया गया, गैर मशरूत माफी उसने मांगी और उसके बाद 2 करोड़ रुपया जुर्माना भी आयद किया। शायद मेरे ख्याल से इंसल्ट ये है, लेकिन आइंदा खिलाड़ियों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप कोई भी ऐसी मुतनाज़े ट्वीट ना करें, मुतनाज़े पोस्ट ना करें जो कि आप पर कल भारी पड़ जाए।